अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू टेक्निक पढ़ेंगे कि हम नैनो पार्टिकल्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू अल्ट्रासोनिफिकेशन मेथड। अल्ट्रासोनिकेशन मेथड क्या है? देखिए, ये सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नैनो पार्टिकल्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। इससे हम न्यू नैनो पार्टिकल फ्रॉम सोल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि इसी मेथड से अगर हमारे पास ये एक सोल्यूशन हो और इसमें नैनो पार्टिकल्स या पार्टिकल्स हों और वो इकट्ठे एग्लोमरेट हो गए हों, तो हम चाहते हैं कि इसे डिस्पर्स करें, तो हम अल्ट्रासोनिकेशन से हम वो अल्ट्रासाउंड वेव्स इसमें से पास करेंगे, तो इसके नतीजे में ये जो है नैनो पार्टिकल्स जो पहले एग्लोमरेटेड थे वो अलग अलग हो जाएंगे। इसके अलावा सरफेस मॉडिफिकेशन के लिए भी हम अल्ट्रासोनिफिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं। हमारे पास अगर ये एक नैनो पार्टिकल है और हम चाहते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर, इस नैनो पार्टिकल की सरफेस के ऊपर किसी और चीज़ को डिपॉजिट करें, इसे स्टेबलाइज करें या फंक्शनल लेयर कोई और इसके ऊपर अप्लाई करें, तो वो हम इस मेथड से कर सकते हैं। हम कुछ चीज़ें देखेंगे आज के इस लेक्चर में वो करते कैसे हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया कि हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज हम यूज़ करते हैं विच हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। बाद इससे ऊपर गीगा हर्ट्ज़ तक भी हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, जो कि इसी कैटेगरी के अंडर आती है अल्ट्रासोनिकेशन पे। अच्छा, उसके बाद ये इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, इतनी इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है कि दिस इज़ इनफ टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, और उसके नतीजे में हमारे पास नए प्रोडक्ट गेन होते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये ब्रेक करती हैं केमिकल बॉन्ड्स को। और तो ये जो हम बात कर रहे थे कि एग्लोमरेट होते हैं ड्यू टू सम वंडरवाल फोर्सेज या और उनका कोई फिज़िकली आपस में उनका कांटेक्ट होता है, तो वो भी हम इसी मेथड, इन्हीं वेव्स के थ्रू हम इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन हो और उसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास न्यू नैनो पार्टिकल न्यूक्लिएट हों, तो वो भी हम इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। उसमें होता ये है कि हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, लेट्स सपोज ये सोल्यूशन है और इसमें ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर डिज़ोल्व्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं जो जो जिसका हमने नैनो पार्टिकल बनाना है। तो जब उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स पास होती हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास कुछ बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्रिएट होते हैं, फिर उनकी ग्रोथ होती है एंड देन रैपिडली कोलैप्स हो जाते हैं। जितना उनकी ग्रोथ होती है, जितना उन बबल्स का साइज़ ग्रो करेगा, उतना ही साइज़ का कंपेरेबल टू दैट हमारे पास जो नैनो पार्टिकल होंगे उनका साइज़ भी उतना ही होगा। अब ये देखें, हमारे पास ये एक यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है और इसमें ये प्रीकर्सर डिज़ोल्व है, तो आपको यहाँ पर कोई भी नैनो पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा। अब आप चाहते हैं कि ये जो प्रीकर्सर आपने इसके अंदर डिज़ोल्व किया है, आप इसका नैनो पार्टिकल गेन करें या हासिल करें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें सोनिकेशन करेंगे या सोनो केमिकल सिंथेसिस करेंगे। और टेम्परेचर जो है ये तकरीबन ये रिएक्शन कंडीशन है, ये तो हर केस में वेरी करती रहेंगी। लिटरेचर आपको ये बता देगा कि ये कितना टेम्परेचर होना चाहिए एटसेट्रा। उसके नतीजे में आप ये देखें, आपके पास ये नैनो पार्टिकल्स गेन हो गए हैं। इसी सोल्यूशन में आपको ये नैनो पार्टिकल मिल गए हैं सिर्फ अल्ट्रासोनिकेशन करने से। अब ये जो नैनो पार्टिकल गेन हुए हैं, ये कैसे हुए हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स जब इसमें से गुजरी हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास एक बबल बना, और वो बबल न्यूक्लिएशन साइट प्रोवाइड करता है इसकी डिज़ोल्व्ड आयन को, और जिसके नतीजे में और वो बबल हम उसे हॉट स्पॉट भी कहते हैं कि वहाँ पर वो बनता है, और वहाँ पर जब वो कोलैप्स होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब वो जो साइट है, उस साइट पे हमारे पास नैनो पार्टिकल बनता है। अब इस पार्टिकल का साइज़ क्या होगा, ये डिपेंड ये करता है कि आपने वो बबल ग्रो हुआ है, न्यूक्लिएट होकर बबल ग्रो हुआ है, वो कितने साइज़ का ग्रो हुआ है। जितना बड़ा वो बबल ग्रो होगा, उतना ही बड़ा इस एक पार्टिकल का साइज़ होगा। अब ये जो पार्टिकल है, ये कहता है कि ये कोर शेल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अंदर वाला जो रीजन होगा, ये वाला ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये क्रिस्टलाइन होगा, विच हैज़ अ पर्टिकुलर एंड वेरी गुड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और ये जो बाहर वाला है, ये अमार्फस होगा, इसमें ये रैंडम होगा, कोई अरेंजमेंट नहीं होगी।
ये अब इसके कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करता है कि आपके पास यहाँ से जैसे जैसे आप अल्ट्रासोनिकेशन इरिडिएशन टाइम इंक्रीज़ करेंगे, ये इसकी लेट्स सपोज ये इन्होंने 30 सेकंड के लिए किया है या 30 मिनट के लिए किया है, ये इसका एक टाइम है। जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो आप जानते हैं कि टाइम इंक्रीज़ करने की वजह से वो जो बबल साइज़ है वो बड़ा होगा, और उस साइज़ के बड़े होने की वजह से ही हमारे पास जो नैनो पार्टिकल रिजल्टेंटली गेन होगा वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना आप इरिडिएशन टाइम इंक्रीज़ करेंगे आपके पास पार्टिकल साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये एक कंट्रोलिंग वेरिएबल है कि अगर आप टाइम को कंट्रोल करके आप साइज़ ऑफ द पार्टिकल को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि पैरामीटर कौन कौन से हैं इस मेथड में। ये कहता है प्रीकर्सर कंसंट्रेशन बहुत अहम होती है। आप जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज़ करते जाएंगे, ऑफ कोर्स आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नैनो पार्टिकल ग्रो करें, लेकिन वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लिएशन साइट कितनी मिल रही है। अगर उससे कम न्यूक्लिएशन साइट मिलेंगी तो आपके पास जो साइज़ ऑफ द पार्टिकल है वो ग्रो कर जाएगा। एक न्यूक्लिएशन साइट के साथ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चूँकि आसपास मौजूद है तो वो सारे अटैच हो जाएंगे, तो नैनो पार्टिकल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ये एक वेरिएबल है। पीएच है, ये डिपेंड करता है आपके पास किस किस्म का प्रीकर्सर है जो कि डिज़ॉल्व है, तो ये एक वेरिएबल है। और सोल्यूशन की पीएच आप मेंटेन करेंगे। कुछ रिएक्शंस वो होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में ज़्यादा फेवरेबल हैं, कुछ बेसिक में, तो ये तो एक और पैरामीटर है। टेम्परेचर बहुत अहम फैक्टर है। टेम्परेचर को आप वेरी करेंगे तो इसके नतीजे में आप साइज़ और शेप दोनों चीज़ें आप वेरी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिकेशन टाइम भी अहम फैक्टर है। और ये सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो आपको ऑफ कोर्स पता है सरफेक्टेंट का काम ये होता है कि जो पार्टिकल बने उन्हें एग्लोमरेट ना होने दे, उन्हें अलग अलग रखे। तो जितनी ज़्यादा सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन होगी शुरू में तो हमारे पास वो जो पार्टिकल साइज़ है वो ज़्यादा छोटा होगा और वो आपस में एग्लोमरेट नहीं होंगे, सेपरेटेड होंगे। देन एप्लीकेशन है कि हम इस मेथड को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं। ये फ्यूल सेल मटेरियल कंटेनिंग मेटालिक नैनो पार्टिकल्स, फ्यूल सेल्स जितने हैं वहाँ पर जो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स मेटालिक हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। अगर आप फ्यूल सेल की जितने भी नैनो पार्टिकल यूज़ होते हैं आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर में जाएं तो आपको ये मेथड ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा सिल्वर, कार्बन, सिलिका, प्लेडियम और टिन, इसके नैनो पार्टिकल्स को भी हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत अहम एप्लीकेशन है कि जो हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल डायमीटर, जो कि नैनोमीटर में होता है। उसके कार्बन नैनो ट्यूब्स की फिलिंग जो है, लोडिंग जो है विद सम काइंड ऑफ फंक्शनलाइजेशन नैनो पार्टिकल, तो उन उन कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर तो फिज़िकली तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप नैनो पार्टिकल्स को पकड़ के उसके अंदर डालें। ये बहुत अच्छा मेथड है कि आप उनको अगर लोडिंग करना चाहते हैं तो नैनो पार्टिकल को कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर आप लोड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है छोटी सी। इसमें देखें कि एक सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक है। हमारे पास ये कार्बन आयरन के नैनो पार्टिकल डिस्पर्स थे एक मीडियम के अंदर। हम चाहते हैं कि इसकी सरफेस मॉडिफिकेशन करें और इसके ऊपर पॉलीमर की एक लेयर चढ़ाएँ। तो ये एक सॉल्वेंट के अंदर ये डिस्पर्स है। हमने वाटर में ये पॉलीमरिक या ये वाले जो हमारे पास जिसकी लेयर हम चढ़ाना चाहते हैं इनके ऊपर, वो उसमें उस वाटर सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज़ करके उसमें डाली और उसे इस बीकर में डाल दिया, तो ये दोनों सेग्रीगेट हो गए। एक ऑफ कोर्स वाटर पोलर है तो ये नॉन पोलर होगा, तो ये दोनों आपस में सेग्रीगेट हो गए। अब फिर हमने इसे सोनिकेशन की जब, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये बना। अब ये देखें हमारे पास ये जो पॉलीमेरिक चीज़ें थी आफ्टर सोनिकेशन, ये उस लेयर के ऊपर एडजस्ट हो गई। उस लेयर के ऊपर सारी अल्ट्रासोनिकेशन के बाद ये स्टेबलाइज हो गई और ये हमें एक सरफेस मॉडिफाई हो गई। हमारे पास जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल थे उनकी सारी सरफेस मॉडिफाई हो गई। तो अब जितना टाइम कम होगा तो ये ज़्यादा इनके दरमियान डिस्टेंस है। अगर टाइम ज़्यादा करेंगे तो ये कंसनट्रेटेड पॉइंट टू पॉइंट लेयर आती जाएगी और ये ज़्यादा अच्छी तरह कम्पैक्ट होगी। अगले लेक्चर में एक न्यू टेक्निक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।